ट्राइबर पर आधारित निसान ने भारत और लैटिन अमेरिका जैसे वैश्विक बाजारों के लिए नई कार की पुष्टि की। जल्द ही परीक्षण शुरू होने की संभावना है। निसान की भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में प्रमुख कार निर्माताओं में शामिल होने की योजना थी। उन्होंने कई सेगमेंट में कारों को लॉन्च करने की कोशिश की। माइक्रा हैचबैक, सनी सेडान, एवालिया एमपीवी, किक्स एसयूवी, टेरानो एसयूवी आदि, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में काम नहीं किया। एक समय ऐसा आया जब निसान भारतीय बाजार से बाहर निकलने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैग्नाइट आया। ऐसा लगता है कि मैग्नाइट ने अकेले दम पर निसान को भारत में अपना परिचालन बंद करने से फिलहाल के लिए बचा लिया है। निसान का डेटसन ब्रांड इतना भाग्यशाली नहीं रहा। रेनॉल्ट निसान साझेदारी पहले से ही भारत में प्लेटफॉर्म इंजन साझा कर रही है। अतीत में हमारे पास डस्टर और टेरानो, सनी और स्काला की साझेदारी थी। अभी हाल ही में रेनो काइगर मैग्नाइट का व्युत्पन्न है और ट्राइबर के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित है। मैग्नाइट द्वारा निर्धारित गति को जारी रखने के लिए निसान ने खुलासा किया है कि वे भारत में एक नई कार लॉन्च करेंगे। यह रेनो ट्राइबर पर आधारित होगी, जो भारत में पहले से ही बिक्री पर है। ट्राइबर की बात करें तो यह 4 मीटर से कम का एमपीवी है, जिसमें बिना जंप सीट 7 लोगों के बैठने की जगह है। यह एक फॉर्मूला है जिसे डेटसन ने सबसे पहले भारत में गो के साथ पेश किया था। ट्राइबर को एंट्री लेवल सेगमेंट के लिए 7 सीटर कार अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक छोटे ट्रांसवर्सली माउंटेड 1.0L मोटर को 1 टन इंजन बे की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बोनट को छोटा रखा जाता है। काफी सीधे एक खंभे के साथ आंतरिक स्थान को अधिकतम किया जाता है, क्योंकि रियर में एक सपाट प्रोफाइल होती है जो एमपीवी की विशिष्ट होती है। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से विशाल दूसरी और तीसरी पंक्ति है। निसान अब अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए इस जांचे परखे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगी। अभी निसान सिर्फ मैग्नाइट और किक्स बेचती है। अप्रैल 2023 में किक्स को निसान के पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया जाएगा। मैग्नाइट को निसान के लिए एकमात्र वॉल्यूम जनरेटर के रूप में छोड़कर निसान के ट्राइबर संस्करण के 2023 के अंत तक अमल में आने की संभावना है। किक्स और मैग्नाइट के बीच डिजाइन के अंतर को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि निसान के ट्राइबर के संस्करण की अपनी एक अलग पहचान होगी। मैग्नाइट से डिजाइन की काफी प्रेरणा ली जा सकती है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। मैग्नाइट अपने स्लीक हेडलाइट्स और बड़े खुले मुंह वाले ग्रिल के साथ काफी आकर्षक है। यह रेनॉल्ट की काफी शांत डिजाइन भाषा पर आक्रामकता बिखेरता है। ये सब 4 मीटर लाइफस्टाइल एमपीवी ट्राइबर के समान आयाम धारण करेगी। सुविधाओं में कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, दूसरी पंक्ति रिक्लाइन, दूसरी और तीसरी पंक्ति की छत पर लगे एसी वैंस, हटाने योग्य तीसरी पंक्ति, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ एक 8 टच स्क्रीन सिस्टम शामिल होने की संभावना है। अन्य इंजन को ट्राइबर के समान ही रखे जाने की संभावना है। इसका मतलब वही 1.0L ना 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टार्क पैदा करता है। हमें उम्मीद है कि निसान ट्राइबर के अपने संस्करण को अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में रखेगी और एलईडी डीआरएल, एलईडी फॉग लाइट, टीपीएमएस, एक साथ टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एलॉय व्हील और एक टर्बो पेट्रोल विकल्प पेश करेगी जो 99 bhp और 160 Nm उत्पन्न करता है। मूल्य निर्धारण अभी तक घोषित नहीं किया गया है, यह देखते हुए कि रेनो ट्राइबर की कीमत रुपये के बीच है 6.34 लाख और रू 8.98 लाख एक्स। हम उम्मीद करते हैं कि निसान का ट्राइबर का संस्करण उसी बॉलपार्क में आएगा। नए बॉडी पैनल के लिए परीक्षण चरण जल्द ही शुरू होने की संभावना है और श्रृंखला का उत्पादन 2023 के अंत तक शुरू हो सकता है।